आज बात करेंगे प्रकाश की, जी हां, लाइट की। और अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यह लाइट आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है, तो सबसे पहले जवाब आप ये देंगे कि यह हमारे जीवन में रोशनी लाता है और प्रकाश के कारण ही हम कुछ भी जो चीज है उसको देख पाते हैं। और साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आती है, उसी से पूरा जीवन चलता है, उससे हमें गर्माहट मिलती है, तापमान इस तरीके से मेंटेन रहता है जिससे जीवन चल सके। तो क्या हम ये समझ लें कि प्रकाश तो हमारे जीवन के लिए जरूरी है ही, तमाम तरीके हैं जिसके कारण वो हमारे लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि प्रकाश तरंग है या प्रकाश कण है, क्या है प्रकाश? तो हो सकता है कि आप यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो और हो सकता है आपका जवाब तरंग हो, यानी कि वेव है प्रकाश, और हो सकता है कि आपका जवाब यह हो कि यह कण है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये जो प्रकाश है उसको हम ठोस अवस्था में भी ला सकते हैं, यानी कि जो प्रकाश आ रहा है हमारी तरफ उसको हम ठोस में बिल्कुल ही वो बदल सकते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं कोई बहकी बात कर रहा हूं। लेकिन यह संभव कर दिया है वैज्ञानिकों ने। उन्होंने प्रकाश को भी ठोस रूप में बदल कर दिखा दिया है। तो इस ठोस रूप के बदलने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे हमें क्या हासिल होने वाला है, और इसको ठोस तरीके से प्रकाश को बदलने में क्या एफर्ट लगा और किस तरीके से यह संभव हो पाया, क्योंकि अभी तक यह बिल्कुल असंभव माना जाता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से प्रकाश को ठोस में तब्दील कर दिया गया, यह अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली घटना है, और साथ ही यह विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि प्रकाश के ठोस में बदलते ही कई कैलकुलेशन बदल जाएंगे, कई समीकरण बदल जाएंगे और प्रकाश को देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि कभी यह माना जाता था कि सूर्य से जो प्रकाश हम तक आ रहा है उस रोशनी को हम किसी दूसरी अवस्था में नहीं बदल सकते। वैसे तो पहले सूर्य की रोशनी को ही चमत्कार माना जाता था, लेकिन अब साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है। उसने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसे भी चमत्कार ही कह लीजिए। इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को ठोस अवस्था में बदलने में सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि को क्वांटम फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। पहले के समय में, खास करके प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक, प्रकाश को पूरी तरह समझा नहीं गया था। लोग इसे एक रहस्यमयी चीज मानते थे। कभी इसे दिव्य या आध्यात्मिक शक्ति माना जाता था, तो कभी इसे केवल आंखों से दिखने वाली कोई ऊर्जा। जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी जो शक्ति का स्वरूप मानते रहे हैं शुरू से ही, ये प्राचीन काल से मैं कह लूं तो एक ज्योति है, एक ऊर्जा है, और वो वही प्रकाश है, और यही एक दिव्य ज्योति है। हम ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं जिसमें सभी आत्माएं विलीन होती है। तो उसी नजरिए से हम हमेशा से प्रकाश को देखते रहे हैं। अगर हम उदाहरण लें तो प्राचीन यूनानी दार्शनिकों जैसे प्लेटो और अरस्तु ने प्रकाश को आंखों से निकलने वाली किरणों या वस्तुओं से आने वाली किसी सूक्ष्म चीज के रूप में देखा। उस समय तकनीक और वैज्ञानिक समझ इतनी विकसित नहीं थी कि प्रकाश की सही प्रकृति को समझा जा सके। और अगर हम प्रकाश के वैल्यू की बात करें, उसकी भूमिका की बात करें, तो हम जो पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं, जो सूरज की रोशनी में हर चीज को देख पाते हैं, या फिर प्रकाश के किसी भी स्रोत के मिलने के बाद ही हम किसी चीज को देख पाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं।
तो उसमें जो प्रकाश की भूमिका होती है वो यही होती है कि वो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके जब हमारे आंखों के पास पहुंचता है तो हम उस वस्तु के स्वरूप को पहचान सकते हैं, उस वस्तु के प्रकार को पहचान सकते हैं, उस वस्तु के प्रकृति को समझ पाते हैं। तो उसके लिए प्रकाश का उस वस्तु से टकरा करके वापस आना जरूरी है। अगर प्रकाश की वो किरणें उस वस्तु के आर पार हो जाए, यानी कि उससे टकराकर हम तक वापस ना लौटे, तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। तो ये तो प्रकाश की प्रकृति है और इसी के सहारे सब कुछ, पूरी दुनिया चल रही है, पूरा सिस्टम चल रहा है। 17वीं और 18वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने, जैसे न्यूटन और हाइजेंस ने प्रकाश पर काम जब शुरू किया, तो भी यह बहस थी कि प्रकाश कण है या तरंग है। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कणों से बना है, लेकिन उनके समय में भी यह दूर की कौड़ी और करीब अविश्वसनीय ही था कि इन कणों को ठोस रूप में बदला जा सकता हो, क्योंकि ठोस पदार्थ को हमेशा द्रव्यमान वाली चीज से जोड़ा जाता था। प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, फोटोन का रेस्ट मास शून्य होता है। 20वीं सदी तक जब क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, तब जाकर प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ये जो ड्यूअल नेचर है, यानी कण और तरंग दोनों के रूप में समझ में आई। आइंस्टाइन ने दिखाया कि प्रकाश ऊर्जा, यानी कि जो E=mc² के फार्मूले की बात करते हैं, तो उसके रूप में पदार्थ से ये जुड़ा है, लेकिन फिर भी इसे सीधे ठोस बनाने का विचार अव्यावहारिक था, क्योंकि इसके लिए अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रियाएं चाहिए थी। लेकिन अब इटली के वैज्ञानिकों ने यह कर दिखाया है। यह सफलता न केवल प्रकाश के भौतिक गुणों को समझने में सहायक होगी, बल्कि यह नई क्वांटम सामग्रियों और टेक्नोलॉजी के विकास में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इस अध्ययन से यह पता चला है कि प्रकाश न केवल तरल की भांति व्यवहार कर सकता है, बल्कि इसे एक अद्वितीय ठोस अवस्था में भी बदला जा सकता है। यानी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रकाश को केवल ठोस ही नहीं, बल्कि अब तक के प्रयोगों ने यह भी साबित किया है कि प्रकाश तरल पदार्थ की तरह प्रवाहित हो सकता है। इस बार वैज्ञानिकों ने इसे एक नई अवस्था में बदला है, जिसे क्वांटम सुपर सॉलिड कहा जाता है। यह खोज दर्शाती है कि प्रकाश में कठोरता और प्रवाहशीलता दोनों गुण मौजूद हो सकते हैं, जो इसे पारंपरिक पदार्थ से अलग बनाता है। प्रकाश के इस नए रूप को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए अर्धचालक, यानी जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उस पर एक लेजर बीम को केंद्रित किया। इस प्रक्रिया में प्रकाश और पदार्थ के बीच एक जटिल आंतरिक क्रिया, जिससे प्रकाश के संकरण, यानी कि जो हाइब्रिड कण होते हैं, उसका निर्माण हुआ, जिसे पोलारिटॉन कहा जाता है। सुपर सॉलिड अवस्था एक दुर्लभ क्वांटम स्थिति है, जिसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल माना जाता था। पहले वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को केवल बहुत ही कम तापमान में ही संभव पाया। अब नए शोध में शोधकर्ताओं ने दिखाया कि यह सुपर सॉलिड अवस्था सामान्य परिस्थितियों में भी बनाई जा सकती है। उन्होंने एक विशेष रूप से डिजाइन की गई संरचना का उपयोग करके पोलरिटॉन को नियंत्रित किया, उन्हें इस नए रूप में बदला। यह खोज क्वांटम टेक्नोलॉजी की हमारी समझ को और गहरा करने में सहायक हो सकती है। अब थोड़ा यह समझ लेते हैं कि इस प्रयोग से हमें मिलने वाला क्या है, क्योंकि हमने अगर प्रकाश को ठोस में बदल लिया तो उसका फायदा हमें क्या होगा। तो इस अध्ययन का प्रभाव केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह कई व्यवहारिक अनुप्रयोगों को जन्म दे सकता है। इस खोज का उपयोग उन्नत कंप्यूटर, क्वांटम संचार और नई प्रकार की सामग्री विकसित करने में किया जा सकता है। इटली के राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, यानी कि CNR के वैज्ञानिकों की यह खोज क्वांटम फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। हालांकि उपलब्ध स्रोतों में इस खोज की सटीक तिथि और इसे पूरा करने में लगे समय के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इस खोज का एक आम आदमी की जिंदगी पर प्रत्यक्ष प्रभाव भले ही तुरंत ना दिखे,
लेकिन लंबे समय में यह कई तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे हमारी रोज की जिंदगी भी प्रभावित होगी। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि प्रकाश का ठोस में बदलना मानव जाति के लिए कितना आवश्यक होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस एक खोज से हर तरह के चीजों में इतना जबरदस्त बदलाव आएगा। चाहे वो स्मार्टफोन की बात कर लें, चाहे संचार प्रणाली की बात कर लें, चाहे हम कैंसर के इलाज की बात कर लें, या फिर और भी कई असीमित संभावनाएं हैं जिसका फायदा हमें इस किरण के, प्रकाश के जो ठोस अवस्था में बदलने की तकनीक इजाद की जा रही है, उसके कारण ये तमाम फायदे हमें मिलने वाले हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।